डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता की अध्यक्षता में ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें जिसमें बीडीसी चेयरमैन विजय टेगोत्रा, डीडीसी मेंबर सुरेश कुमार फल्ली, सरपंच अर्पण पंगोत्रा सहित कई लोग मौजूद रहे, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याओं को डीसी सांबा के समक्ष रखा और इसमें मुख्य मुद्दा मोबाइल नेटवर्क और बिजली पानी को लेकर कई मुद्दे रखे गए, जिसके बाद डीसी सांबा ने उनकी समस्याओं को जल्द हल करने का आश्वासन दिया। देखिए, आपको पता है कि जेजेएम स्कीम जो है इस समय पूरे कंट्री में चल रही है और सांबा ज़िला जो है वो सबसे अच्छा पूरी यूटी में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो सांबा ज़िला की है। 105 स्कीम्स पहले थी हमारी सांबा ज़िला में और उसमें हमने कुछ और इंक्लूड करके फिर 112 बना दी है। उन 112 स्कीम्स में से 50 से ऊपर स्कीम्स जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, काम शुरू हो गया है। तो वो और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो काम अभी शुरू नहीं हुआ है और यहाँ पे अच्छी प्रोग्रेस है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी जैसे बाकी स्कीम्स भी शुरू हो जाएंगी तो पानी का मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें अभी फिर भी टाइम लगेगा टोटल कंप्लीशन में। और अभी जो हम ये मसले देखते हैं, हम इसमें जब भी कोई भी हमें ऐसी ग्रीवेंस लेके आता है तो हम पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या ये किसी जेजेएम स्कीम में कवर किया गया है या नहीं किया गया है। तो जनरली वो कवर्ड होता है तो वो लॉन्ग टर्म में उसका सोल्यूशन हो गया। अब दूसरा जो उसका इमीडिएट बेसिस पे होता है तो उसमें फिर जो एग्जिस्टिंग हमारे दूसरे स्कीम्स होती हैं उसमें ऑन स्पॉट केस टू केस बेसिस पे हमने एक्सीएन को ये डायरेक्शंस दे दी हैं कि वो उसमें ऑगमेंटेशन कोई कुछ चीज़ कोई इक्विपमेंट लानी है या कोई और इंटरवेंशन करनी है वो उसको वर्कआउट करके उसको करेगा। जहाँ पे वो भी पॉसिबल नहीं होता है तो बिल्कुल क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है कि हर किसी को हर दिन चाहिए, तो वहाँ पे फिर टैंकर्स के थ्रू ये कोशिश करते हैं कि जहाँ पे दे सकते हैं वो दें। तो ये 3 टाइप की स्ट्रेटजी है जो हम पानी को लेके चल रहे हैं। उसी तरह बिजली का भी, अब आपने देखा होगा कि पानी के साथ बिजली ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो बिजली के लिए भी जो एक और स्कीम अभी आई है रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से, उसमें भी हम पूरा कवर बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं जिसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर हो जाएगा और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की प्रॉब्लम्स हैं उसमें वो रिजॉल्व हो जाएंगे। उत्तरी कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और उपाध्यक्ष कुपवाड़ा ने कुपवाड़ा जिले में IAY इंदिरा आवास योजना घोटाले को लेकर घर घर जाकर अभियान शुरू किया। आज हमारी कई टीमें कई इलाकों पे जा रही है और मैं खुद आया था आज बटकूट में, जिन्होंने एहतजाज भी किया था। मामला जो है ये IAY केसों का है। यहाँ जो पंचायत इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे आवाम को एक राहत मिलने की उम्मीद थी, मगर जिस तरीके से पंचायत मेंबर चाहे वार्ड मेंबर हो सरपंच हो, जिस तरीके से ये गरीबों का हक लूट रहे हैं, मैंने डीसी साहब से भी बात की है और डीसी साहब ने बिल्कुल यकीन दिलाया मुझे कि मैं इलाकों में खुद जाऊंगा और देखूंगा कहां कहां पे इस्तिसाल है। अभी हम वेट कर रहे हैं, जो डीसी साहब ने हमसे कहा है गरीबों का इस्तिसाल नहीं होगा। अगर ऐसा मुझे लगा कहीं पे भी कि जो यहाँ की पार्टियों के मेंबर को मिल रहा है, न कि एक गरीब आवाम जिसके लिए ये आता है मरकज से, जिसके लिए ये फंड्स आते हैं, उसको नहीं मिल रहा है अपना हक। और मैं भी एक एहतजाजी मुहिम छेड़ दूंगा फिर, क्योंकि अब वो हुकूमतें नहीं है जो इस्तिसाल हो रहा था कश्मीर में। कश्मीर घाटी में रात भर भारी बर्फबारी हुई, जबकि वहां मौसम कार्यालय ने बुधवार दोपहर से धीरे धीरे कमी की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर के अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश, बर्फ के साथ बहुत भारी हिमपात हुआ है और जम्मू क्षेत्र में 1 से 2 फीट बर्फ और गरज के साथ बौछारें पड़ने की सूचना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में आज सुबह 8:30 बजे तक 7.5 इंच हिमपात दर्ज किया गया। श्रीनगर में रात भर हुई बर्फबारी के मद्देनज़र श्रीनगर के डीसी मोहम्मद एजाज असद ने आज सुबह श्रीनगर शहर के आसपास के विभिन्न इलाकों का दौरा कर बर्फ हटाने के अभियान का निरीक्षण किया और मौजूदा मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए की गई अन्य व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष आकलन किया।
शेख मोहल्ला कूचमुल्ला के रहवासियों ने की ट्रांसफार्मर और तारों की जर्जर स्थिति पर कार्रवाई की मांग। गो पावर 15 जनवरी पे वोत पावर बुच वुचान यह पूछ मोट मट लागान ये कासास अंदर गसन महलस लग फैन वैन तमाम गीजर वीजर ये चूर कर हीटर लागान यह सोरी वैली कश्मीर लागान अगर अमिक मुसीबत वोत पावर खो 2.5 रेत रोन बिजली वोल हजरत तम फ्यूज लागान बन कन दपान एचटी फ्यूज सड़ो क्या सड़ो अच्छा फीस थो तुलित बिल्कुल डैमेज गसन बिल्कुल मोहल्लस मज कूता डैमेज गो यहाँ पे तूफान वन कत्या सको तादाद कर गीजर कत्या दे तू क्या दे अच्छा यह तुहद मुतालबह पेठिम इंसुलेटर वगैरह फाल्ट यह सरसी फाल्ट अच्छा अच्छा नमन प्रॉब्लम अगर वह लोड ब्रांच फीस लगिक तेल क्या ब्रांच फीस वसान अच्छा अच्छा अगर चूर कर्म गरन लोड ये ब्रांच फीस सड़ो गो अमुक मतलब अत डैमेज मचे वन मचे तम आय खराब अत कासास अंदर फाल्ट खबर क्या। बर्फबारी और वर्तमान स्थिति पर संभागीय आयुक्त कश्मीर पीके पॉल ने मीडिया से बातचीत की कि बर्फबारी जो है हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ रहती है। इवन कहते हैं कि पहली बार जब बर्फबारी होती है तो लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। वारिया सीन शु मुबारक या जो भी है वो कहते हैं कि लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं क्योंकि इसकी अहमियत काफ़ी है हमारी इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, पीने के पानी के लिए। दिसंबर में स्नोफॉल इस साल कम हुआ था, जो भी डेफिसिट था उससे चलते काफ़ी डिफ़िकल्टीज लग रही थी, इवन चिंता की बात थी। कल जो स्नोफॉल हुआ नाइट में और आज भी जो हो रहा है, इससे लगता है कि जो डेफिसिट था वो पूरा हो गया है। सांबा जिले की सोम्ब ब्लॉक पंचायत बलेतर की वार्ड नंबर 8 में पुल के साथ लगता रास्ता पानी से बह गया था, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई थी कि इस रास्ते को जल्द बनाया जाए। सरकार द्वारा दी गई राशि आज डीडीसी वाइस चेयरमैन बलवंत सिंह ने 80 लाख की लागत से काम शुरू करवाया। वार्ड नंबर 8 के लोगों ने डीडीसी बलवंत सिंह का धन्यवाद किया। सबसे पहले मैं जहाँ के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने हमारे पास ये डिमांड रखी थी कि हमें रास्ता नहीं है आने जाने में, बरसात के मौसम में बह गया था, तो मीडिया में आता था, हर रोज़ चर्चा होती थी, तो हमने इनको एश्योरेंस दिया था कि जल्दी जल्दी हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने रखा जो एस्टीमेट में है वो है इसकी रिनोवेशन ऑफ जो हमारा ब्रिज है इसकी है, आरसीसी प्रोटेक्शन है, इसमें क्रेड वर्क का काम है, और उसके साथ ही जो लुक डालने का काम भी है। पुल के ऊपर ही लुक डलेगी, इसके साथ में जो स्कूल के साथ लिंक रोड बन रहा है जा रहा है, तो उस में भी हम वो ब्लैक टॉपिंग का काम जो है करवाएंगे। सेना की 26 एसएम राइफल वाटलाब और जूरीमाज गांवों के स्थानीय युवा लड़कों और लड़कियों के साथ उत्कृष्टता के परिवर्तन पर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन युवा लड़कों और लड़कियों को खेल और शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। अबाउट विल कॉल की हम लोग का लेक्चर था अबाउट यूथ, हमारा जो जनरेशन है उसको मोटिवेट करने का। सो आई केम हियर एंड आई सी कि स्नोफॉल हो रहा है, बट तब भी बहुत सारे बच्चे आए हैं एंड लाइक अभी भी मैं खुद पे प्राउड फील कर रही हूँ दैट कि आई एम अ गर्ल एंड नाउ आई एम अ किक बॉक्सिंग लाइक चैम्पियन। एंड जैसे कि हम यूथ जनरेशन को मैंने आज देखा कि इतना सारा पैशन अपने पास होने के बावजूद वो उसे गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो उस पैशन को यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे जो हमारा यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है, वो और आगे आ रही है। मैंने इसलिए यहाँ पे मैं प्रोग्राम में आई ताकि लोगों को मोटिवेशन स्पीच दूँ, ताकि भी मोटिवेट हो जाए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, ताकि कोई किसी को मतलब आफ्टर 10th आगे आर्ट्स लेंगे, आगे मेडिकल लेंगे तो उन्हें